नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एट सभी ऑनलाइन तैयारी पे। हम लोग पेट की क्लास लेकर चल रहे हैं और हमने कहा था कि पेट में जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही चीज़ हम आपको बताएंगे जो जिससे क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह पेट की 5 क्लास हमने दी है, 5 लेक्चर। 5वें लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कराइए और शेयर कराइए, ठीक। बहुत कम व्यूज रहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं हम लोग लेकर आए संसद, ठीक। संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। तो भाग 5 में जो संविधान के 22 भाग हैं, उस भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, इसकी संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, व शक्तियों का वर्णन है, ठीक। किसमें 79 से लेकर 122 में। अब संसद जो है, कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि संसद कितने लोगों से मिलकर बनी है, ठीक, या संसद के कितने अंग हैं। तो भारत के संसद के 3 अंग हैं, ठीक। अब 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है आपका राष्ट्रपति, ठीक। दूसरा है आपका लोकसभा और तीसरा है आपका राज्यसभा। देखो, लोकसभा को क्या कहा जाता है? निचला सदन, ठीक, या निम्न सदन, ठीक। इसके बाद पहला चैम्बर, फिर इसको कहा जाता है चर्चित सभा, ठीक। और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, ठीक। दूसरा चैम्बर और बड़ों की सभा, कभी कोई एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि बताइए कि इनमें से निम्न सदन कौन सा है या इनमें से उच्च सदन कौन सा है। तो लड़के उच्च सदन में जो कंफ्यूज होकर लोकसभा को मार देते हैं, जबकि उच्च सदन आपका राज्यसभा है, ठीक, और निम्न सदन आपका लोकसभा है। अब इसी राज्यसभा और लोकसभा का 1954 में नाम बदल दिया गया। 1954 में राज्य परिषद इसको कहा जाता था, किसको? राज्यसभा को। और लोकसभा को जनता का सदन बोलते थे, हाउस ऑफ पीपल बोलते थे, ठीक, जनता का सदन।
लेकिन 1954 में इसका नाम बदल कर राज्य परिषद को राज्यसभा कर दिया गया एवं जनता के सदन को लोकसभा कर दिया गया। लोकसभा शब्द को अपनाया गया। ठीक, अब इसमें एक ट्रिक आती है, अब लोग कैसे इसको याद करेंगे। तो एक ट्रिक हम लोग बता दे रहे हैं आपको, जिससे आप लोग का इसका अनुच्छेद याद करने में बड़ा आसानी होगा। ऐसे याद कर लो, सरला का मोबाइल नंबर 7980810000 है। ठीक, अब इसमें सात से हो गया तुम्हारा संसद है। ठीक, और संसद का जो अनुच्छेद है 79, राज्य से हो गया आपका राज्यसभा, और राज्यसभा का जो अनुच्छेद है 80, और ला सरला। ठीक, ला से हो गया लोकसभा, लोकसभा का जो अनुच्छेद है वो है 81। ठीक, अब इसी में ट्रिक में हम थोड़ा एक और देखो हमारी ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग को। इसी में इसी अनुच्छेदों में जैसे 79, 80 और 81, इन अनुच्छेदों में अगर हम 89 प्लस कर देंगे, 89 प्लस कर देंगे तो ये क्या बनेगा, जाके 9 9 18 और 8 7 15 168, ये बनेगा आपका 9 8 8 16 169, ये बनेगा 9 8 8 16 170, अनुच्छेद 168 169 170। अब जब इसमें हम 189 जोड़ दिए, 89 सब में जोड़ दिए, तो ये अनुच्छेद 168 जो बना वो विधानमंडल बन गया। ठीक, जब राज्य की बात आ गई, 169 आपका बन गया विधान परिषद बन गया। ठीक, और 170 आपका बन गया विधानसभा। ठीक, यानी कि जो सरला के मोबाइल नंबर में अगर हम सब में 89 जोड़ेंगे तो विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा का अनुच्छेद प्राप्त कर लेंगे। ठीक, ये इसकी ट्रिक है। अब देखिए राष्ट्रपति और संसद, जब संसद 3 लोगों से मिलती बनती है, पहली बात तो राष्ट्रपति और फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति और संसद में क्या है, अब देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। और ना ही वो संसद में बैठता है।
लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ठीक, ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता, विधि मतलब कानून, ठीक, बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। ठीक, यानी कि जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। ठीक, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, जबकि वो सदन का सदस्य नहीं होता, ना राज्यसभा का होता है ना लोकसभा का होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का क्या काम है? इसके अलावा राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। ठीक, करता है। ठीक, अब कार्य क्या क्या हैं? जैसे राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है, मतलब दोनों सदनों का सत्र ये बुलाता है। ठीक, यह सत्र को बंद करता है, मतलब विघटित करता है, सत्र अवसान करता है। ठीक, और राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति इसके अलावा सदनों का सत्र आयोजित करेगा और उसका सत्र अवसान करेगा, और राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी विघटित कर सकता है, और अगर बहुमत नहीं है तो विघटित कर देगा। और इसके अलावा जब संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी विषय पर कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है, कभी पूछा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो अनुच्छेद 123 है। ठीक,
अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। और इसी का थोड़ा सा राज्यपाल का भी देख लें। इस पे राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ये इसका अनुच्छेद है 213। ठीक, इसका है 123, इसका है 213। और राष्ट्रपति जब संयुक्त बैठक बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है, तो ये है आपका संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। ठीक, अनुच्छेद 108 बैठेंगे साथ, ऐसे याद कर लो, बैठेंगे साथ, अनुच्छेद 108। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष, न कि राष्ट्रपति करता है। ठीक, संयुक्त बैठक किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक चीज़ पूछा जाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर होता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। ठीक, कभी कभी इंग्लिश में होता है तो इसको बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट्स। हेड ऑफ स्टेट्स, राज्य का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को, और भी और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।